बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है ग्रेवी वाले शलजम बनाऊंगी, शलजम गोश्त की यानी कि चिकन की। ये मेरी अम्मी इस तरह बनाती थी कि मेरी अम्मी की डिश है, उनके तरीके से बनाऊंगी, यकीनन आपको पसंद आएगी। इसको देखने के लिए मेरे साथ एंड तक यूं ही बने रहिएगा। सारी वीडियो को आपने देखना है, स्किप नहीं करना। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो शलजम चिकन जो ग्रेवी वाला है बहुत मज़े का बनेगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बहुत लोग ये कम बनाते हैं, करें। आज मैं अपनी अम्मी के तरीके से बनाऊंगी। अल्लाह ताला उन्हें जो करवट जन्नत नसीब करे, उनकी माफ़रत करे, उनकी बख्शिश करे, दुआओं में याद रखिएगा उनको। तो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। क्यों आपने मेरे चैनल को भी पेज को भी ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा अपनी फैमिली मेम्बर्स में। आज की मेरी अम्मी की सिग्नेचर डिश जो कि मैं बनाने लगी हूँ आपको भी पसंद आएगी। तो शलजम चिकन की है, ग्रेवी वाला शलजम चिकन, यकीनन आपको पसंद आएगा। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूं ही। जी, तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल हम यूज़ करते हैं तो मैं ऑयल ही यूज़ करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज डाला है, इसको गोल्डन करते हैं। ये गोल्डन होगा, इसके साथ साथ ही मैं डालूँगी कुछ खड़े मसाले। एक अदद इसमें जाएगी बड़ी इलायची, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, छोटा सा बादियान का फूल, 2 अदद लौंग, ये फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ मैं, 10 से 12 अदद का साबुत काली मिर्चें। इन सब को डाल के तो गोल्डन सा करते हैं। ज़रा सा ये गोल्डन होगा, ये प्याज मैंने जो पेस्ट बना के रखा है उसी के अंदर से थोड़ा सा निकाल के इसको गोल्डन कर रही हूँ। जलाना नहीं है प्याज को, बस गोल्डन सा करना है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जी, तो व्यूअर्स ये देखें, ये प्याज गोल्डन हो चुका है। अब इसमें मैं चिकन डालने लगी हूँ। जी व्यूअर्स, 1 kg मेरे पास चिकन है, इसको डाल लिया मैंने। इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि फ्लेवर आ जाए इसके अंदर और साथ चिपके नहीं। व्यूअर्स ये देखें, चिकन बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है, मज़ीद इसके अंदर फ्राई हो रहा है ये। अब मेरे पास हैं स्पाइसेस में है लहसुन, अदरक, 2 अदद प्याज बड़े साइज़ के डाले हैं मैंने। उसके बाद लहसुन है इसमें 1 टेबलस्पून भरकर, और 1 टेबलस्पून ही अदरक है भरकर। 5-6 इसमें सुरख सब्ज़ मिर्चें हैं, और टमाटर छोटे साइज़ के 4 अदद टमाटर थे मेरे पास, वो डाले हैं। छोटे साइज़ के थे इसलिए 4 डाले हैं। अब इन मसालों को अच्छे तरीके से इसमें फ्राई करते हैं। तो जैसे ये फ्राई कंप्लीट होती है तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें, जो सब्ज़ मसाले मैंने डाले थे वो बहुत अच्छे तरीके से इसमें फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगी, मेरे पास हैं पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून भरकर, 1/2 टीस्पून धड़ा मिर्च है, 1/2 टीस्पून ही हल्दी है, 1 टीस्पून भरकर साबुत धनिया है, और ज़ीरा जो है, इन दोनों को मैंने भून के मोटा मोटा कूट लिया हुआ है। और नमक और सुरख मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल लें। मैंने कम इसलिए डाली है कि मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाली हुई हैं। अब इनकी अच्छे तरीके से भुनाई करते हैं, और जैसे ये पानी ड्राई होता है अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या करना है मैंने। बने रहिएगा मेरी अम्मी की सिग्नेचर डिश शलजम गोश्त यानी कि चिकन ग्रेवी वाला मैं किस तरह बना रही हूँ, बिल्कुल आप भी उसी तरीके से बनाइए, बहुत मज़ा देता है।
क्योंकि लोग अब इस तरीके से नहीं बनाते, जो ग्रेवी वाला मैं बना रही हूँ इस तरीके से नहीं बनाते। सारे मैं ख़ुद भी नहीं बनाती, बहुत कम बनाती हूँ। ये फ़र्स्ट टाइम मैं यानी कि अब सर्दियों में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। वैसे मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। इसी बहाने अम्मी को भी याद किया जाता है, वरना माँ बाप को याद करने के लिए बहानों की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इंसान जब उनकी कोई डिश वगैरह बनाता है तो फिर याद कर ही लेता है किसी न किसी बात में उन्हें। तो बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। व्यूअर्स ये देखें, ऑयल जो है गोश्त से अलग हो चुका है, मसाले से। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून भरकर दही के। मेरा ज़रा चम्मच थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैं 3 डाल रही हूँ, वरना 2 अदद बहुत है इसके लिए, इनफ। अब इसकी बुनाई कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स ये देखें, दही का भी पानी इसके अंदर ड्राई हो रहा है और मसाला भी। अब मैंने ये देखें बॉईल करके रखे हुए हैं और शलजम आलूओं की शक्ल में, जैसे आलू काटते हैं ना वैसे मोटे मोटे मैंने इनको बॉईल करके रखा हुआ है। अब इनको डालूंगी और ये झटपट तैयार हो जाएगी डिश। इनको भी इसके अंदर डाल के तो फ्राई कर लेती हूँ मैं। फ्राई तो ये तो करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे पक कर तैयार हो चुके हैं ये 1 kg थे मेरे पास और 1 kg ही मैंने चिकन डाला है इसके अंदर। ये आलूओं की शक्ल में बना रही हूँ, शलजम गोश्त, ग्रेवी वाला शलजम गोश्त। अब इसको फ्राई कर लेते हैं, बड़े अच्छे तरीके से ये इसमें फ्राई हो जाएगा। जी तो व्यूअर्स ये देखें, इसको फ्राई कर लिया है मैंने बहुत अच्छे तरीके से। अब इसमें पानी डालूंगी। आपने देखा होगा इसमें मैंने गरम मसाला नहीं डाला। अब इसमें पानी डालना है इतना ज़रूरत के मुताबिक, बस, और ज़्यादा नहीं डालना। अब इसको जैसे पानी को बॉयल आता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। बने रहिएगा एंड तक मेरे साथ यूँ ही। जी तो व्यूअर्स ये देखें, इस पॉइंट पे मैं इसके अंदर गरम मसाला डालूंगी। और मेरे पास धनिया है, कुछ गार्निश के लिए रख लेती हूँ। तो मिलती हूँ आपको मैं डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स शलजम चिकन ग्रेवी वाला तैयार हो चुका है। इसको बॉईल किए हुए राइस के साथ खाएं या नान के साथ या चपाती के साथ, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका टेस्ट है। मैंने अपनी अम्मी की सिग्नेचर डिश जो है आपके साथ शेयर की है, यकीनन आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।